हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक छोटी सी समरी बताने जा रहे हैं जो क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोएम की फर्स्ट चैप्टर है। पोएम का फर्स्ट चैप्टर है माई मदर एट 66। मेरी माँ जो कितने साल की है? 66। इसमें ये जो पोएम है ये लिखी किसने है? कमला दास ने। कमला दास ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि जो मेरी माँ है वो 66 ईयर की हैं, लेकिन वो दिख ऐसी रही हैं जैसे कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। वो फ्राइडे का दिन होता है, कोचीन शहर को जा रही होती है मॉर्निंग के समय। उनकी जो माँ होती है उनके साथ में बगल में बैठी होती है। वो अपनी माँ को देखती है और माँ को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी है, मेरी माँ इतनी बूढ़ी कैसे हो गई है, मेरी माँ जितनी बूढ़ी है मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ने वाली हैं। ये सारे विचार उसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं। उधर उसकी माँ जो होती है वो जम्हाई ले रही होती है। जब वो जम्हाई ले रही होती है तो ये बेटी उनको देखती है और लगता है बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई डेड बॉडी उसके बगल में बैठी हो। कमला दास बताती है ऐसा लगता है मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी, ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेड बॉडी मेरे बगल में बैठी हो, ऐसा लाइक अ क्रॉप्स। लेकिन ये विचार वो अपने माइंड से दूर करती हैं। वो कहती है नेगेटिव विचार, गेट स्केयर्ड इन नेगेटिव विचार ऑन हिज माइंड, ऑन हर माइंड। वो अपने माइंड से नेगेटिव विचारों को हटाती है और इसके बाद में वो सोचती हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अपने मतलब जो नेगेटिव थॉट्स होता है उनको हटाता है तो इधर उधर देखता है। वो जिस कार से जा रही होती है उसके बाहर देखती क्या है, विंडो के बाहर कुछ बच्चे होते हैं, वो उछल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो बड़ी खुश हो जाती है। बच्चों को देखकर वैसे ही ऑब्वियसली अच्छा लगता है, तो बच्चों को देखकर वो खुश हो जाती है। कहती कितने छोटे छोटे बच्चे, वो याद करती है बचपन को, कभी हम भी छोटे हुआ करते थे, मेरी माँ भी ऐसी रही होंगी, मेरी माँ ने मेरी बहुत केयर की है। इस टाइप के वो विचार उसके मन में आते हैं। वो देखती है। इसके बाद में देखती क्या है कि जो पेड़ होते हैं, वो नए पेड़ हो या पुराने पेड़ हो, ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ चल रहे हैं। सारे पेड़ जो हैं ऐसा लग रहा है कि उसके साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है। जब थोड़ा आगे जाती है तो फिर से उसके माइंड में वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है और अपनी माँ को देख के सोच रही होती है कि मेरी माँ जैसे कि सर्दियों में जो मून होता है, चांद होता है, वो कब गायब हो जाता है बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और गर्मियों में कभी चांद को देखो, शाम को, रात को कितना सुंदर दिखाई देता है। और सर्दियों में क्या होता है, विंटर में जो मून होता है वो एकदम लैप्स हो जाता है, ऐसा लगता है वो बादलों के बीच में छिप जाता है, दिखाई ही नहीं देता है कि कहीं पे मून दिखाई भी दे रहा है। और उसको कुछ नहीं, जब मून दिखाई नहीं देता है तो वो मून से कंपेयर अपनी माँ की कर रही है कि मेरी माँ ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि सर्दियों का चांद। और ये सारे विचार उसके मन में आते हैं। तब होता क्या है, तभी उसी समय सिक्योरिटी चेक, मतलब ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, वहीं पे सिक्योरिटी चेक करने वाले आते हैं। ये फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है और अपनी माँ से कहती है मीट यू सून अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। और स्माइल स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल 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 कहा गया है। इसका मतलब है ये मुस्कराती है, मुस्कराती मुस्कराती, मतलब अपनी ज़बरदस्ती वाली स्माइल करती है। अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं अपने बाहर जब जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच का वो जो समय होता है, शायद जो लोग बाहर रह रहे हों वो समझ सकते हैं। या अपने पेरेंट्स से जब दूर होते हैं तो उस समय जब दूर हो रहे होते हैं उस ट्यूरिंग में बहुत ज़्यादा एक अलग सा, मतलब वो जो अटैचमेंट होता है दूर होने का, वो डिफरेंट होता है। उसको हम अपने वर्डों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वास्तव में बहुत पेनफुल भी होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए अगर व्यक्ति बाहर जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो अपने आप को बना पाता है, कुछ बना पाता है। फिर इसके बाद में लाइफ में चेंजमेंट आते रहते हैं। ठीक है।
अब इसमें कमला दास जो है वो अपनी ज़बरदस्ती की हंसी हंसती हैं और मुस्कराते हुए अपनी माँ को विदा कहती हैं और कहती हैं कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। ये चैप्टर यहीं तक था। बाकी मैंने बुक रीडिंग आपको बुक के थ्रू मतलब रीड करके चैप्टर जो है वो आपका अपलोड कर दिया है, एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।